गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय सच्चिदानंद गुरुवे नमः। गुरु महाराज ની કૃપાથી ज्ञान योग सेवा समिति आ दिव्य ज्ञान गंगा शिविर 5मा चरण में અને બીજા સત્રમાં પ્રવેશતા અનહદ આનંદની લાગણી અનુભવે છે। ગુરુ હું તો 12 વર્ષે પાછો આવ્યો તોય મને ન મળ્યો। આપણે 5 દિવસ તો આ ગુરુ જ્ઞાનમાં વિતાવ્યા છે। તો આવો આપણે સાથે મળી અને આ એક સાહસ કર્યું છે। કદાચ કોઈ મારો વિરોધ પણ કરી શકે। આ બંને વક્તાઓને પહેલા ગઈ વખતે પણ મેં એમને સ્ટેજ આપ્યું હતું અને આ વખતે પણ આપ્યું અને નેપાળને પણ આ વખતે પહેલી વખત સ્ટેજ આપ્યું। તો આ બંને મહાપુરુષોને परम पूज्य संत श्री धीरूराम महाराज पुरुषोत्तम साहेब गोंडल निरांत ज्या लेश मात्र पण द्वेषनु किरण फरकतु नथी। कोईनी निंदा स्तुति त्या निरांत देश में नथी। सर्वत्र एक स्वरूप में विराजमान एवं पुरुषोत्तम साहेब ना अने हमणां ज एने गुरुपद आपवामां आव्युं छे।
तो परम पूज्य संत श्री धीरूराम महाराज, गुरु श्री पुरुषोत्तम साहेब તેમજ નેપાળની ધરા ઉપર જેણે જ્ઞાન ગંગાનો બેઢાવાનો યત્ન કર્યો છે એવા જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજ, મહારાજ કઈ કહેવાય નહીં, જય જય. હવે ખબર પડશે. મોજેદરિયા બાપુના સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ લાડીલા એવા પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજ, આ બંને મહાપુરુષોનું, મારા તો બધાય મહાપુરુષ તો છે જ, મારા સદગુરુ છે. તો આ બંને મહાપુરુષોનું પૂજન અર્ચન કરવા માટે પધારશે શારદાબેન ધીરુભાઈ વસોયા. શારદાબેન, આ પૂજન આપણે કરીએ છીએ એવો અહોભાવ, પ્રેમ અને તાળીઓના બ્રહ્મનાદથી આપણે ગુરુ પૂજન થવું જોઈએ. જય હો. જય હો. જય હો. હવે પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી ધીરુરામ મહારાજને પુષ્પમાળા અર્પણ કરવા માટે અમારું મહારાષ્ટ્ર સર્વે પૂજન કરનાર आहे. મોહનભાઈ ભાવસાર અને સુમિત્રાબેન પૂજન કરનાર आहे. પુષ્પમાળા દિલીપભાઈ ભાવસાર અને શોભનાબેન. परम पूज्य संत श्री ज्ञान स्वरूप महाराज नु पूजन करवा माटे गोकुल भाई
ગોકુળભાઈ તથા લતાબેન લીલાવતીબેન જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજનું પુષ્પમાળાથી જ્ઞાન સ્વરૂપનું આ બાજુ આવો. અને લતાબેન ગુલાબનાથ બાપુનું વ્યાજ છે. પુષ્પમાળા અર્પણ કરે. આંખે સુરદાસ છે. હવે परम पूज्य संत श्री धीरुराम महाराज ने शाल तेमज भेट पूजा अर्पण करवा माटे पधारशे मोहनभाई भावसार. ધીરુભાઈ જય હો. ધીરુરામ મહારાજ ને સૌરાષ્ટ્રનો તાજ પાઘડી પહેરવા માટે પધારશે મોજે દરિયા બાપુ. હવે જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજ ને શાલ તથા ભેટ પૂજા અર્પણ કરવા માટે પધારશે નેપાલી લીલારામ બધા નેપાલી ગ્રુપ.
ज्ञान स्वरूप महाराज को હવે પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી ધીરુરામ મહારાજનું સન્માન કરવા માટે આપણા ચંદુભાઈ રસોઈયા પધારશે. હવે આપ સર્વ વતી આ બંને પૂજનીય સંતોને વિનંતી કરું કે એમની અભેદ અદ્વૈત લેશ માત્ર પણ જગતની સત્યતા નહીં અને ગુરુ નિષ્ઠાની વાણીનો એમનો જે અનુભવ છે એ અમને સર્વને કરાવવા વિનંતી. પણ ટાઈમ આજે આપું છું 10:30 થી 11 વાગ્યા સુધી ધીરુરામ મહારાજ અને 11 વાગ્યાથી 11:30 વાગ્યા સુધી જ્ઞાન સ્વરૂપ મહારાજ. આજે આપણે વહેલું નીકળવું છે. જય જય. બંનેને 30 મિનિટ. બોલો સદગુરુ મહારાજ કી. पंकज पूजता 14 लोक पूजा शिव विरांसी शारदा गुरु तना यश गाय गुरु ब्रह्मा गुरु
सर्वेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमा बापू को गुलाबनाथ बापू को संपूर्ण संत महात्मा गुरुजन को रामेश्वर धाम को जय। बोलो सद्गुरु महाराज को जय। मैं नहीं, मेरा सद्गुरु महान है, क्योंकि अगर मोजे दरिया बापू न मिले होते तो मैं कहाँ का कहाँ भटकता होता। मेरी पहले की स्थिति, जो मैंने संसार का दारू पीकर अपने गलत रास्ता पर चलता था, जब हमारे लीलाराम भाई मिले, उन्होंने इनके साथ मिलान कर दिया और उन्होंने मुझे मात्र आधा घंटा का सत्संग सुनाया था। और मेरी 10 साल पहले आसाराम बापू के आश्रम में, और डायरी में एक शब्द मैंने उपदेश जब लिया ही नहीं था, और उस डायरी में मन के साथ की जो पकड़े छुड़ाने की कोई युक्तियाँ लिख कर छोड़ी थी। और जब मैंने वहाँ से वापस गया, गुरुदेव मुझे अपने स्टेशन तक छोड़ने गए और अपना नंबर लिख के दिए। बोले बेटा, अगर हमारा याद आ जाए तो इसमें फ़ोन करना। इतना करके उन्होंने मुझे ट्रेन में भिजवाए। जब मैं नेपाल पहुंचा, एक दिन भी मैंने उनसे बात किए नहीं रह सकता था। पहले नेपाल में फ़ोन का भी इतनी व्यवस्था थी नहीं। पीसीओ में जा कर के उनको एक बार फ़ोन में आशीर्वाद लिए बगैर मेरा रहा नहीं जा सकता था। करते करते मैंने बोला, बापू आप नेपाल आओ, नेपाल आओ।
हाँ आएंगे करते 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 7 महीना उन्होंने हमें परखा दिया। गुरुदेव की कसौटी सबको होती है। ऐसे 7 महीने के बाद बोले बेटा मैं नेपाल आ रहा हूँ। तो मैंने वहाँ गांव के सभी लोगों को खबर संदेशा करते करते, और गुरुदेव मेरे आ रहे हैं, गुरुदेव मेरे पधार रहे हैं, यहाँ की तैयारी के लिए सब करा के मैं 3 दिन पहले सीरिया में सेट लेकर के सुनौली बॉर्डर आ पहुँचा। मैं अनुभव की बात बताता हूँ, जो मैं पहले कैसे था। जब गुरु का संग मिला, खाना पीना सब मैंने जो गलत राय चलता था वो सब छोड़ करके गुरु के पीछे पागल बन गया। जब मैंने घर से आया सुनौली बॉर्डर पर, गुरुदेव पहले की स्थिति कैसी थी, उनका आंसू निकलता तो मेरा आंसू भर जाता है। गुरुदेव और हमारी जो एकता हुई है वो आंसू ही निखारता है कि उनकी और हमारी मिलन क्या है। जब बॉर्डर पर गुरुदेव नेपाल का एक फ़ोन के आधार पर पहुँचे और वहाँ पर रिक्शा में एक भाई के साथ बॉर्डर पर आ गए थे। मैंने जब गुरुदेव को देखा, उनके चरण स्पर्श किया, पानी पिलाया और कोई बाइक का सहारा लेकर के बुटवल तक लाया, और बुटवल अपना नेपाल के बुटवल में भोजन पानी का व्यवस्था करके, इतनी ट्रैफिक थी, दीपावली का समय था, और इतनी ट्रैफिक में उनको हमने नेपाल शांतिपुर जिला में, शांतिपुर से थपलों गांव में ले गया, और थपलों गांव में सुबह सत्संग रखा, दोपहर को सत्संग और शाम को सत्संग, तीनों टाइम सत्संग सुनाया। ऐसा सत्संग करते करते 3 दिन वो बिताए। बुटवल से 6 लोग गए थे कीर्तन मंडली, और थपलों के भी सब मंडली बन करके हम लोग कीर्तन और सत्संग सुनाया। और लास्ट दिन उपदेश रखा था, वो उपदेश रखा जगह अभी भी मौजूद है। उसमें हम 16 जने ने उपदेश सुना था। 16 जने में से कोई किधर गए, कोई किधर गए। अभी गुरुदेव के साथ में 107 जन हो गए। 105 जन तो गुरुदेव के प्रसाद से निकले, 2 जन गुरुदेव के ब्याज निकले। गुरुदेव को प्रसाद जब हमने पचाया, उनके साथ संग करते करते अपने हृदय में पचाया, और गुरुदेव ने आज्ञा किया, और गुरुलाल नाथ बापू के आशीर्वाद से उन्होंने हमें गुरु पद दी, और 2018 हरिद्वार में दिए। उसी उपदेश को हमने 2 जन को, एक तो मुस्लिम लड़का जो सीमेंट का काम, प्लस्तर का काम करता, वो बिहार के रहने वाला था। एक माताजी यहीं पर खड़ा, गीता माताजी है, वो उनका ब्याज हमने वहाँ पर बांटा। और हमारे जीवन में जो गुरुदेव आए, भौतिक सुख संपत्ति तो प्रारब्ध विषय से आता जाता है, उसमें कोई लेन देन नहीं है। जो गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है, वो तो हम उनका ऋण अदा नहीं कर सकते। जो हमने पचाए वही पचाए ज्ञान को सबको बांटूं और जन जन को जगाते चलूं, यही ऋण अदा करने का एक अवसर है। हम सभी को मनुष्य जन्म तो मिला है, लेकिन हम मनुष्य है पता नहीं है। जब गुरुदेव का संग करने से पता चलता है कि हम मनुष्य में मनुष्यपना है या नहीं। मिर्च में तीखास न हो तो मिर्ची का कोई वो नहीं रहता, और साकर में मिठास न हो तो साकर नहीं कहता। ऐसे ही मनुष्य में मनुष्यपना नहीं है तो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता। इसलिए उपदेश देते वक्त गुरुदेव ने हमें मनुष्य बनाया, और मनुष्य को ही उपदेश की जरूरत बनाई। उपदेश देते वक्त जो हमने गुरुदेव के चरण में तन मन धन का अर्पण किया था, उसके साथ हमें मैंपना छोड़ना है। न घर छोड़ना, न पति पत्नी व्यवहार धंधा छोड़ना है। व्यवहार काल से देखा जाए तो मैं भी एक होटल में जलेबी पूड़ी खिलाने वाला हूँ। हाँ, सच्ची बात बताता हूँ। अपनी जो नेपाल गए हुए हैं उनको पता है। एक बार नेपाल आके देखिए, गुरुदेव नेपाल बोलते ही उनके आंख में आंसू भर जाता है। पता नहीं इतनी प्यारा नेपाल बन गया है, वही जानते हैं। है तो प्यारा, ऐसा नहीं, गुजरात भी है, इंडिया भी है, रामेश्वर भी प्यारा लग गया है उनका। फिर भी जास्ती से ज्यादा प्यार नेपाल में करते हैं, और नेपाल में इतना समय भी कम ही देते, फिर भी नेपाल हम लोग
प्रसन्नित है। इसलिए हमें मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य का जामा पहने हुए है, मनुष्यपना नहीं रहे। मनुष्यपना जिसको नहीं रहता है, इसलिए परमात्मा प्राप्त। जैसे भर्ती होना हो, हमारे यहाँ पुलिस में भर्ती हुए जो अपने भाई क्या नाम अपना, जगदीश भाई रब्बारी, उनको क्या क्या तैयारी करनी पड़ी, दौड़ भाग करना, कागज पत्र सब मिलान करना और इंडिया की अपने पुरावा देना। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति में भी हमें सब कुछ तैयारी करना पड़ता है। इसलिए हमारे नेपाल की परंपरा तो कुछ और ही है। अब नेपाल वासी को बोलो, नेपाली में बोलो तो उनको समझ में आए, गुजराती में बोलो केम छो कहें तो आपको समझ में आए, और हिंदी में बोलो आप कैसे हो तो समझ में आए। अभी तीनों भाषा का मिक्सचर करके मैं हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि हिंदी में भाषा समझ में आता है। गुजराती बोलूँ तो नेपालियों को तो और समझ में नहीं आए। कहीं से विनती तो करता था कि गुरुदेव थोड़ा हिंदी में भी तो बोला करें, बीच बीच में गुरुदेव हिंदी में भी बोले थे। तो जगदीश भाई को इतनी तैयारी करनी पड़ी, ऐसे ही हमें भी परमात्मा प्राप्ति में तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। हमारी नेपाल की भाषा है मासू खाना, मदिरा पीना, व्यसन विकार करना। हाँ, वही तो, वैसे तो चोट लगेगी ये भाषा सुनने में। हाँ, मांस खाने का अधिकार हमें नहीं है। जो वाघ है, बिल्ली है, शेर है, गीदड़ है, ये मांस खाती है। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे पंडित की भी भाषा बन गई है, भाषा बन गई, खाते वो भी है। और चमार क्षेत्रियों के घर में जाके चावल नहीं खाए, दाल नहीं खाए, और मांस वो देवियों का प्रसाद समझकर खाते हैं। बताओ, और मनुष्य जन्म कैसे सफल होगा? ये तो कचरा रखने का ढगला नहीं है, ये तो परमात्मा प्रकट करने का एक मंदिर है, प्रकट मंदिर है। और मदिरा हम ही सेवन करते थे, मांसू हम ही खाते थे। देखो हाँ, कहाँ से लेके कहाँ बैठा दिए। गुरुदेव की कृपा नहीं है, आपके सामने नहीं दिखती है। गुरुदेव की कृपा असीम है, इसलिए सब पर गुरुदेव की कृपा तो है। जो उनके वचन को टालता नहीं है, उनके वचन में हर पल रहता है, उसी का ही मंगल होता है। गुरु कहे भाई बेटा उत्तर से चल, अपने दक्षिण करे, तो गुरु तो कहते रहते हैं, उनकी कहना कहाँ माननी है, वो तो कहने के वचन है, लेकिन उसका कल्याण होना मुश्किल रहता है। इसलिए सभी माता पिता भाई बहन मेरे संत मित्र सब गुरुजनों में यही नम्र विनती करता रहता हूँ कि पाया हुआ मनुष्य जन्म व्यर्थ न करे, किसी भी जगे हुए महापुरुष के शरण में जाएं, अपना जीते जी मुक्ति का अनुभव करें और अपने जीवन में वास्तविक स्वरूप की अनुभव करें, और मनुष्यपना में ला करके सब में, व्यापार में, काम में, वाणी में, बर्तन में, सब में गुरुपना लाएं। आज गुरुदेव की देखो कितनी खुमारी वाणी है। गुलाबनाथ बापू की कृपा से उन्होंने जो तैयारी कर लिया है, उतनी तैयारी तो हम कर रहे हैं, चल रहे हैं इस रास्ता पर। फिर भी अड़चने आती है तो मैं सोचता हूँ अरे गुरुदेव आप ही तो मेरे साथ हो, हाँ आप ही मेरे सब कुछ करने वाले हो। मनुष्य के जीवन में सब आदि व्याधि उपाधि रोग तो आती रहती है, फिर भी गुरु के चरण में आए हो तो गुरु को जो अर्पण किया है उसके साथ अपनापना छोड़ करके और अपने जीवन में वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने के लिए मिला है। हम लोग के एक भजन नेपाल में गाते हैं, संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, गुरु ज्ञान सत्य छ, संसार झूठो छ। एक बार एक भजन को गाऊं। हे संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, गुरु ज्ञान साचो छ, संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, गुरु ज्ञान सत्य छ, संसार झूठो छ।
सदगुरु महाराज को। हम लोग भजन में तो गाते हैं संसार झूठा है और गुरु ज्ञान सत्य है। जब संसार झूठा है तो जब जब भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में हम झूठा संसार का पता हमें चलना चाहिए कि क्या झूठा है। मिलने बिछोड़ने वाला वस्तु के साथ हम संग करते हैं और जो आदि अनादि से हमारे साथ है उसके साथ छोड़ देते हैं। और झूठा का प्रमाण भी गाते चलते हैं। झूठा का प्रमाण हमारे साथ होना चाहिए। झूठा क्या है? जो कल था आज नहीं है, कल रहने वाला नहीं है, वही झूठा है। उसके साथ अपना मैं पना चढ़ना है। गुरुजी ने अपने चरण में जो तन मन धन की अर्पण कराया उसके साथ मेरा पना छोड़ना ही वास्तविक अर्पण है। इसलिए जो पाया हुआ मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। अभी जितना बचा जन्म को अपने गुरु के संग में रह करके अपने निज स्वरूप का अनुभव नहीं किया तो 84 लाख योनि तो चालू ही है। रट्टा खानी पड़ेगी, कभी बैल बनना पड़ेगा, कभी मच्छर बननी पड़ेगी, कभी भैंस बनना पड़ेगा। इसलिए सूरदास की एक उदाहरण ले लो। एक सूरदास था और एक चारों तरफ से दीवार थी, एक ही दरवाजा था उसका। और किसी सज्जन व्यक्ति से उसने पूछा, भाई साहब हमें इस कोर्ट से बाहर निकलना है। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने उनको कोर्ट का दीवार पकड़ा दिया और कोर्ट का दीवार पकड़ाते वो छोड़कर चले गए। वो कोर्ट का दीवार पकड़ाते पकड़ाते सूरदास जब द्वार पर आते हैं तो उनके पैर में खुजली हो जाती है और खुजली करते करते द्वार चला जाता है। फिर दीवार हाथ लगती है। फिर से वो अपने चले दीवार पकड़ते पकड़ते गए। फिर वापस उस द्वार पर फिर सर में खुजली हो जाती है तो सर खुजलाने लगते, करते करते फिर द्वार चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये 84 लाख एक कोट है। गाय बने, भैंस बने, मच्छर बने, यावत प्राणी बनकर मनुष्य जन्म मुक्ति के द्वार पर आए थे। हमें संसार ने टोक लिया। शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, संपत्ति कमाना है, ऐसे करते करते अपना मनुष्य जन्म फिर से गया। सूरदास और कोई नहीं है, हम आंखें होते हुए सूरदास बनकर बैठे हैं। हम सूरदास बनकर बैठे हैं। जब गुरु की चश्मा, गुरु की ज्ञान की चश्मा पहनकर तो देखें एक बार। संसार का होकर तो देख लिया, गुरु का बनकर तो देख जरा। संसार का होकर तो देख लिया, गुरु का बनकर तो देख जरा। गुरु का बनकर देखिए तो क्या स्थिति हो जाती है। मैं भी अपनी जो दारू की स्थिति थी उस स्थिति में मेरे को खूब मजा आती थी। अब ये दारू गुरुजी ने पिलाया। इस दारू के आगे कोई दारू ऐसी मस्ती नहीं लाती। ये गुरुदेव की प्याला पीकर सो जाओ। जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। गुरु नाम की वो प्यालियाँ पीकर सो जाओ, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ये सी प्याली पिलाया गुरुदेव मौजे दरिया बाबू ने, मस्ती का रुआं खड़ा हो जाता है। इसलिए सभी भाई बहन, माता पिता, सभी संत, हम सफर सभी संतों को यही नम्र निवेदन करता हूँ कि आप पाया हुआ जन्म को व्यर्थ न घुमाए और इस शरीर शमशान की ओर जाए उससे पहला मैं स्वयं आत्मस्वरूप परमात्मा हूँ, रामेश्वर स्वरूप मैं हूँ, ऐसा सबको खुमारी अनुभूति हो जाए। और जो हमने अब तक जो बाणी निकली मेरे गुरुदेव का प्रसाद था। अगर हमने लेस मात्रा इसमें हमने गलत भी कोई बताया होगा, आपको कोई ऐसा लगा होगा तो हमारी गलती समझकर, छोटा बच्चा समझकर क्षमा करने की प्रार्थना करता हूं। क्योंकि समय बापू ने हमें दिया था, थोड़ा हमारे पुरुषोत्तम साहब ने 5 मिनट थोड़ा हल चला दिया, कोई बात नहीं। इधर हमने हल यहीं विश्राम करते क्योंकि अभी जाना वहाँ पे कौन सा उसमें जाने के लिए बापू बोले थे। हम समय से 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, क्यों गुरु के वचन में रहने की हिम्मत करते हैं। बोलो सदगुरु महाराज की, भिकाराम बापू की जय, गुलाबनाथ बापू की, संपूर्ण संत महात्मा गुरुजनों की, रामेश्वर कृष्ण धाम की। बोलो सदगुरु महाराज की। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो જય ગુરુ મહારાજ. લગભગ ગુરુ મહારાજની કૃપાથી મારો જે સંકલ્પ છે સિદ્ધ થશે એવું લાગે છે. આ બધામાં સિદ્ધ થશે એવું મને લાગે છે. હવે હું થોડીક સૂચના આપું છું. દરિયા કિનારે જવાનું ખરું, દરિયામાં કોઈ નાવા પડવાની મનાઈ છે. હવે ખારા થવા માટે હું નાવાનું? હવે જ્ઞાન સાગરના દરિયામાં તમે નાચો, કારણ કે ત્યાં થોડીક પરિસ્થિતિ થોડી ખરાબ છે, તમને ખબર ન હોય. બહુ દૂર જાઓ એટલે સીધો દરિયો આમ થાય છે, ખાઈ જેવું આવે છે. એટલે મહેરબાની કરી આપણે જ્યાં આપણું લક્ષ્ય છે વિજય મેળવવાનો, એ વિજય રામે ત્યાંથી સીતાને લાવવાનો વિજય હતો, અને આપણો વિજય છે વિશ્વના તમામ લોકોને એ પરમ તત્વની પ્રાપ્તિનો વિજય મેળવવો છે. બધાએ બેસવાનું છે અને મંત્રોચ્ચાર, ગુરુ તત્વના મંત્રોચ્ચાર અને દ્રઢ સંકલ્પ સાથે, અને ત્યાં ફરજિયાત 4:30 વાગે નીકળવું પડશે. આપણે બધા ગુરુમુખી છીએ. પોલીસવાળા આવે ને કે ને જાઓ, એ આપણા માટે શોભાયમાન નથી. કે એ પહેલાં આપણે આપણી ગાડીમાં બેસી જવાનું. અને મને ભરોસો છે બધા ઉપર. કેમ ભરોસો છે? આપ સર્વમાં મારા સદગુરુ બિરાજમાન છે એટલે ભરોસો છે. બરાબર. હવે પ્રસાદ લેવા બ્રાહ્મણો, વિડીયોગ્રાફર, ફોટોગ્રાફર જશે ને બધા પણ ધીરે ધીરે પ્રસાદ લઈ લો અને બધા તૈયાર થઈને આમાં જોવું છે જેને નામ લખાયું એ જ ગાડીમાં બેસે. અને નામ લખાયો કરીને બેસશે તો વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જશે. મેં 12 નાની ગાડી કરી છે. ઈમાનદારી, નામ લખાયું હોય એ જ ગાડીમાં બેસે, નામ ન લખાયું હોય એ ગાડીમાં ન બેસે. બોલો સદગુરુ મહારાજની જય. तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव